आचार्य जी बोलिए। मैं जवाब देता हूँ जी। देखिए रिजवान साहब, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति जो है वो सत्य के ऊपर आधारित होती है। हमारी संस्कृति को मिटाने के बहुत प्रयास किए गए लेकिन आज तक नहीं मिट पाई। 800 साल मुगलों ने राज किया, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, हम नहीं मिटे। दूसरी बात है, हमारा आइडियल औरंगजेब नहीं है, हमारे हीरो न चंगेज खां है, ना हमारा आइडियल कोई अंग्रेज है। हमारे आइडियल है महात्मा, हमारे आइडियल है महाराणा प्रताप, हमारा आइडियल है छत्रपति शिवाजी, हमारे आइडियल छत्रपति शिवाजी हैं, हमारा आइडियल सुभाष चंद्र बोस है, हमारा आइडियल भगत सिंह है, हमारे आइडियल चंद्रशेखर आजाद है, हमारा आइडियल अशफाक उल्लाह खान है, हमारा आइडियल वीर अब्दुल हमीद हो सकता है, हमारा आइडियल चंगेज खान नहीं हो सकता। ये बात आप वारिस पठान को बताइए आचार्य जी, मुझे क्यों बता रहे हैं? सुन लीजिए आचार्य जी को। रिजवान साहब, जब आप बोल रहे थे, आप बड़े शालीन प्रवक्ता हैं, आप बीच में आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप बीच में प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा। हाँ, ना मुझे इस तरह की कोई डिबेट करने की आदत है ना शौक है। अमीश देवगन, मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आचार्य जी अब मेरा आपने बोला औरंगजेब हमारा आइडल नहीं है, आपने बोला औरंगजेब हमारा आइडल नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी जो औरंगजेब की मजार पे जाते हैं उसको राज्यसभा से नवाजा जाता है, वो किसका आइडल है? इमरान प्रतापगढ़ी। राज्यसभा तो आपने दी ना, आपकी पार्टी ने दी ना इमरान प्रतापगढ़ी। जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं, कमाल की बात है, अब उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के वो नेता देंगे। नहीं, अगर एमआईएम जाती है औरंगजेब की मजार पर तो कांग्रेस पार्टी का सांसद भी तो जाता है इमरान प्रतापगढ़ी, जिसको उसके इनाम में राज्यसभा की टिकट दे दी जाती है। क्या बोलिएगा? अमीश देवगन, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिएगा। जी। आपने सवाल किया, मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता दे सकते हैं या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दे सकती है। मैं क्यों दूं? मैं कैसे दे सकता हूं? लेकिन मैं रिजवान साहब को कहना चाहता हूं, हिंदू ना डरता है किसी से, हिंदू डरता तो परमात्मा से डरता है। ओके रिजवान अहमद सेकंड जी, दीपक झा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बात ना करो यार। रिजवान 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दिया आपको रिजवान अहमद। दीपक झा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अरे आचार्य जी ने मुझे खामखा इतना लंबा लेक्चर दे दिया। अरे आचार्य जी सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं, आपने मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया, आप सिर्फ इतना बताइए हाँ या ना। आपने क्या दिया था? 1200 साल में लेक्चर जो 1200 साल में मैंने आपके सवालों का जवाब सुनिए ना, जो 1200 साल में अखंड भारत आधा रह गया, ये क्यों रह गया? इसका जवाब दीजिए ना। दीपक झा देना चाहते हैं, वारिस पठान भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वारिस में आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान साहब, आप अपने बीजेपी की सरकार से कहिए कि जितना भारत की जितनी जमीन 800 साल में दूसरे देशों के पास है वो छीन लें, हम इनके साथ हैं, हम इनका समर्थन करेंगे। भारत की संसद में प्रस्ताव लाएं कि इस जमीन को बढ़ाना है, चीन से भी लेना, अफगानिस्तान से भी लेना है। जो जमीन हमारे पास से चली गई वो अब आके भाजपा वापस लाए। 1000 साल में जो सनातन धर्म की आधी जमीन चली गई, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा देश आपके साथ कर रहे हैं भाई। दीपक झा इंतजार कर रहे हैं, 40 मिनट से बैठे दीपक झा शांति से। दीपक झा आपका 1 मिनट है, आप अपनी बात को रखिए। देन वारिस पठान एंड रिजवान। भाजपा और पठान और रिजवान ये ऑटो की तरह हैं। भाजपा, पठान और रिजवान ये तीनों ऑटो की तरह हैं। भाजपा आगे एक पहिया है, 2 पहिया पीछे लेके चलती है, रिजवान को और पठान को। ये दोनों ही प्रताड़ित हैं। पहले कांग्रेस की सरकार के साथ मलाई खाए, अब भाजपा के साथ मलाई खाना चाहते हैं। ये रिजवान जैसे काले नेमी है, बहुरूपीय। तुलसीदास ने लिखा था, जान न जाए निशाचर माया, काले नेमी कहीं कारण आया। तो ये वो निशाचर हैं, आज हिंदुत्व की बात करते ना अपने धर्म की बात करते। देखिए बिल्कुल निशाचर है। और अरे सुन ले भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। देखो दानव है, ऐसे दानवों को संहार करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों से ना मुसलमान का भला होगा ना हिंदू का। ये मुसलमान के लिए भी जहर है और हिंदुस्तान के लिए भी जहर है और हिंदू के लिए भी जहर है। और दिग्विजय सिंह का बयान बहुत शानदार है, स्वागत योग्य है, क्योंकि मुगल कालीन सत्ता और मोदी कालीन सत्ता दोनों ही विध्वंसक रही है। दिग्विजय सिंह ने एक क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल विध्वंसक रही है। मोदी कालीन सत्ता और मुगल काल की सत्ता दोनों ही विध्वंसक रही है। बिल्कुल
अरे मुगलों ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा, मोदी ने बनाया, मुगलों के बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा, सुनिए इस शासन ने बनवाया। मुगलों के जो पैदाइश रिजवान और पठान बैठे हुए हैं, ये दोनों आज कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात नहीं करते। दोनों लोग मोदी के नाम की माला जपते हैं, दोनों लोग मोदी करते हैं, दोनों लोग हिंदुस्तान की बात नहीं करते। सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने मोदी और मुगल की बात करी, जो बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं। दोनों भाई हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों तानाशाही करते हैं। मोदी और मुगल भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। मोदी के आइडियल है मुगल। ठीक है वारिस जी, अरे सुनिए प्रवक्ता जी, मेरे को तो इनका नाम भी नहीं मालूम है, कौन है ये प्रवक्ता जी? कोई बात नहीं भैया, वोट मार के बैठे हैं। सुनिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम पता करने की जरूरत नहीं है। सुनो 2-3 मिनट से सुन रहे हैं हम लोग बकवास, दिमाग खराब हो गया। सुनिए जरा, सुनिए। आपने बोला है खराब होने के लिए कि नहीं? दिमाग खराब तुम लोगों ने देश का कर रखा है पहले से। पहले कांग्रेस ने जब यार अमीश भाई, मैं बेवकूफ के साथ बहस नहीं करता, आपको मालूम है अमीश भाई, शर्म नहीं आती? मेरे सामने को अच्छे को बिठाओ। भारत माता के लाल होते ना तो इस तरह गद्दारी नहीं करते। आपको कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, इसलिए आपको गुस्सा। अभी ये देखो, अभी ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है, एक बात तो रख लिया। अब वारिस पठान को सुनिए, आपने पठान, रिजवान, बीजेपी की तीनों को बात करी, तीनों को 3 व्हीलर का 3 पहिए बता दिए। अब जवाब सुनिए ना, आपने 3 मिनट बोला लगभग। ओके, अरे सुनो प्रवक्ता जी, सुनिए। बोले जब पठान तो अच्छे की जुबान बंद हो जाए, समझ गए ना? ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। जरा सुनो अब मेरी बात। अभी आपने सर्टिफिकेट देने की बात की, तो आपका सर्टिफिकेट आपके जेब में रखो और घर में डालो, अचार डाल के खाना खाओ। मुझे आपके सर्टिफिकेट की नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में गए आपका सर्टिफिकेट, भाड़ में गए आप। अब बात नंबर 2 सुनिए। अरे बात नंबर 2 सुनिए ना अमीश भाई, आप भी तो सुनिए। चलो मुगलों ने जो भी किया नहीं किया, उनकी तारीख को तो आप मिटा नहीं सकते ना। हिस्ट्री में लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और जहां से मोदी जी लाल किला से 15 अगस्त के दिन झंडा ले रहे थे वो भी उन्होंने फहराया, जो भी है। अब औरंगजेब की मजार पे जाने का इतना बड़ा जो बिखड़ा खड़ा हुआ है, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसको हटा दो वहां से। नहीं जाएंगे वहां पे, खत्म हो गया किस्सा। बार बार तानाशाही तो नहीं सुनेंगे ना। मगर आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, आचार्य सवाल नहीं करते कि जिन्ना की मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाले, जिन्ना से की तारीफ करने वालों से। अरे अडवाणी गया था जिन्ना की मजार पे, भाई मैं नहीं गया था। अडवाणी जी गए थे जिन्ना की मजार पे, पाकिस्तान में मोदी गए थे, मैं नहीं गया था। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, अरे मैं नहीं गया था अडवाणी की मजार पे, मेरे दादा नहीं गए थे जिन्ना के नाम पे, जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी गए थे। मेरे दादा नहीं गए थे ना, मेरे दादा पाकिस्तान गए थे। दिग्विजय सिंह ने वहां पे जाके बिरयानी खाई। सुधांशु त्रिवेदी को सवाल करो, मेरे को क्यों सवाल कर रहे हो? कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु अपने टर्न का इंतजार करें। सुधांशु जी ऑन स्क्रीन। होल्ड ऑन। आपने सवाल पूछ लिया, अब शांत रहिए। अब आप शांत रहिए। सुधांशु त्रिवेदी, शानदार बयान है दिग्विजय सिंह का, आपने बोल दिया, ऑडियो डाउन है। अब सुधांशु त्रिवेदी देखिए, आप पंकज जी पता नहीं क्या एब्सर्ड बात बोल जाते हैं। पंकज नहीं, दीपक, इन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कहते हैं मुगल, दीपक जी आप क्या बोल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता। अरे मैं कहना चाहता हूं, आइडियल तो उसे माना जाता है जिसके नाम पे सड़कें रखी जाए। या औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके कालखंड में रखी गई थी? कांग्रेस के कालखंड में। तो कालनेमी कौन हुआ? और इतना ही नहीं, जब हमने उसका नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस के विधायक और आम आदमी पार्टी के जो आज विधायक है और उस समय कारपोरेटर थे अमानतुल्लाह खां, दोनों ने आके छाती पीटी थी कि औरंगजेब का नाम नहीं बदलना चाहिए। और एएसआई की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, एएसआई के मॉन्यूमेंट पे पूजा पाठ की परमिशन नहीं होती है, या तो परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पे जाके मजार के ऊपर पढ़ा, और दीपक जी आपको यह आइडिया नहीं है? अरे छोड़िए औरंगजेब को, अकबर ने लिखा है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 हिंदुओं के सर काटने के बाद उनकी खोपड़ी पे खड़े होके अकबर ने, नॉट औरंगजेब, गाजी की उपाधि ली। और अकबर ने खुद अपने फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा है, मान्यवर, ऐसे ही कालनेमी के चक्कर में जब आप पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में लिखा है, उबरहि अंत न हो ही निबाहु, कालनेमी जीवन रावण राहु। कालनेम के चक्कर में पड़ जाते तो उबर नहीं पाते। ऐसा आप लोग चढ़ पड़े। सुधांशु एक आपने प्रतिक्रिया दी, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी का जवाब बेहद आवश्यक हो जाता है। सुधांशु आपका जवाब आवश्यक हो जाता है। इन्होंने बोला मोदी और मुगल का शासन दोनों एक जैसा है।
दोनों के शासन में हिंदू खतरे में है। नहीं, सुधांशु जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सुधांशु जी से मैं राष्ट्रभक्ति सीखूंगा, सुधांशु जी से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्ति सीखेगी। अरे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने वाले त्रिवेदी जी, आप उसमें गोलमोल करके कन्नी काट जाते हैं, आपको औरंगजेब पूरा बाबर याद आ जाएगा। बोला मोदी और मुगल का काल एक है? दोनों एक ही है भाई। कैसे? देश डरा हुआ है, मुगल समय में देश डरा हुआ था, लोग धर्म यात्रा नहीं कर सकते, आज मोदी के सामने भी वही है। आपने बात को रख लिया। अब सुधांशु आपका जवाब। क्या एब्सर्ड बात बोलते हैं। मुगल के टाइम में देश डरा था तो सारे मुगल बादशाहों के नाम पे सड़कें क्यों रखी? किताबों में मुगलों को महान क्यों कहा? जिन्ना की मजार पे आप जाते हैं, जिन्ना की मजार पे आपके पूर्वज जाते हैं। जिन्ना की मजार पे आपके पूर्वज जाते हैं। बोल नहीं रहा था, अपने अपने टर्न पे बोलिए। जिन्ना की मजार पे क्यों गए? एक सेकंड अपने अपने टर्न पे। ऑडियो डाउन है आप सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई अब मैं बोल रहा हूं, जिन्ना की बात करते हैं तो सुनिए झा साहब, जिन्ना को जिन्ना किसने बनाया? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वह मांग मान ली कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यह जिन्ना की मांग थी। और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने। और 1946 में कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत का विभाजन होगा। जिन्ना के साइन और कांग्रेस के नेताओं के साइन, और उसके बाद आके भाषण देते हैं कि जिन्ना का ये, जिन्ना का वो। मान्यवर, कितना भी आप जिन्न अपने ऊपर सवार कर लें, आपकी जो पुरानी करतूतों का जिन्न आपसे पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे टॉपिकों को ना उठाएं, यह केवल आप ही को एक्सपोज करता है और किसी को नहीं। और बहुत दुख की बात है, कहां मोदी जी के जमाने की बात और कहां ये मुगलों के जमाने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा मानसिकता, विकृत मानसिकता नहीं हो सकती। आचार्य जी कुछ किसी की आंखों पे मोदी विरोध का चश्मा इस सीमा तक चढ़ा हुआ हो तो मुझे लगता है कि उसे इस विषय पे अपना मानसिक इलाज कराने का प्रयास करना चाहिए। जी वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं। वारिस पठान 30 सेकंड शार्प रिबटल। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु आपने कहा जिन्ना के बारे में कहा, जिन्ना का नाम लिए बिना, पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो आपको खाना हजम नहीं होता है। बताइए जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? वारिस पठान या मेरे दादा नहीं गए थे, अडवाणी जी गए थे। आपने क्या किया? पाकिस्तान में बिन बुलाए मोदी जी चले गए, बिरयानी खा के आ गए नवाज शरीफ के पास। मैं तो नहीं गया, तो फिर क्यों आप क्यों नहीं उनके बारे में बोलते? मेरा सवाल नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानते हो क्या नहीं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नथुराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया? आप चाहते हो क्या उसकी फिल्म लगे, या आप चाहते हो कि उसकी फिल्म को भी बैंड किया जाए, जिस तरह से बीबीसी ने मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उस पर बैंड लगाया? बैंड लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? जो फिल्म आके देश के अंदर अराजकता फैलाएगी, नफरत फैलाएगी, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगी, ऐसी फिल्म को बैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सुधांशु जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, कोई भी फिल्म यदि कोई आने वाली है और उसके द्वारा कोई भी वातावरण बिगड़ेगा तो उस पर फिल्म सेंसर बोर्ड अपना उचित निर्णय लेगा। मगर वारिस पठान बताइए, रजाकार आतंकवादी थे कि नहीं? बोलिए, देश के पहले आतंकवादी रजाकार थे कि नहीं? बोलिए। जाना था चले गए, जिनको जाना था वो चले गए। मैं तो 2023 की बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आजाद कहां से आ गई? बात कर रहा हूँ आजाद हिंदुस्तान, महात्मा गांधी, निजाम हैदराबाद देशभक्त था कि नहीं? बोलिए। फादर ऑफ द नेशन, बोलिए। नथुराम गोडसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए पिक्चर बन रही है। बोलिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। चलिए हिम्मत दिखाइए, सुधांशु जी दिखाइए हिम्मत। वो गोडसे की कोई तारीफ नहीं करता, दिखाइए हिम्मत। अरे कवर फायर मत दो अमीश देवगन, कवर फायर मत दो। 3 मिनट से बात कर रखी है। सुनिए, इनको महात्मा गांधी के प्रति बहुत आस्था है ना, और कह रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम। और गोडसे, बोलो रघुपति राघव राजा राम। गोडसे क्या था जरा बता। बोलो उनका अंतिम शब्द हे राम। बोलिए हे राम बोल देंगे, बोलिए। अरे सुधांशु जी, फादर ऑफ द नेशन का कातिल है, फादर ऑफ द नेशन लगा लेते हैं महात्मा गांधी। बोल देंगे ये, नहीं बोल देंगे। वारिस पठान, आप तो महात्मा गांधी के फॉलोअर है, तो बोल दीजिए रघुपति राघव राजा राम। इसमें क्या है? मुंह बंद करिए सुधांशु त्रिवेदी का। महात्मा गांधी के फॉलोवर है अमीश भाई, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इसमें कोई बात नहीं है। अब महात्मा गांधी का भजन बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? जो जिनको मुगल और मोदी का शासन एक साथ है, एक जैसा लगता है। एक सेकंड, रिजवान अहमद, ये मेरा पॉइंटेड सवाल है। मोदी और मुगलों का शासन एक जैसा है? ओके, मोदी और मुगलों का शासन एक जैसा है,
और 2024 में यही एजेंडा है विपक्ष का। एक सेकंड, इनको भी जेट लैग है ना, आप कह रहे हैं इनको जेट लैग है, जवाब सुन लेते हैं। दीपक झा, अब आपको जेट लैग है। अमीश भाई, ये दीपक झा कह रहे हैं। अमीश भाई, ये बोले